दोस्तों मेरे चैनल सरगुजा इंग्लिश को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पूरा देखकर कमेंट भी कीजिए कि आपको किस टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो चाहिए, ताकि हम उस पे वीडियो बनाकर आपको बता सकें। आज हम एक्टिव वॉइस के सेंटेंसेस से पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस बनाना सीखेंगे। तो पहला सेंटेंस हम लेते हैं। सेंटेंस देखिए, वी मेक बटर फ्रॉम मिल्क। तो इसमें अब देखिए सबसे पहला चीज की वर्ब क्या है। तो आपका जो मेक है ये है वर्ब, प्रेजेंट टेंस का है, ये है ऑब्जेक्ट। तो जब आप पैसिव वॉइस बनाते हैं तो पैसिव वॉइस बनाने के लिए ऑब्जेक्ट को पहले लाना पड़ता है और ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है। तो ऑब्जेक्ट को हम फर्स्ट में लाएंगे तो ये हो जाएगा, क्योंकि कोई भी सेंटेंस जब स्टार्ट करते हैं तो उसका जो फर्स्ट लेटर है ये कैपिटल लेटर है। तो बटर, यहाँ पे मेक प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल टेंस है। तो आपने पढ़ा होगा कि बटर इज, क्योंकि ये जो बटर है सिंगुलर नंबर में है तो इज हो गया। और मेक का थर्ड फॉर्म ये होता है मेड। बटर इज मेड फ्रॉम मिल्क। तो ऐसे सेंटेंसेस में बाई अस ऐसा जोड़ना जरूरी नहीं है। अगला सेंटेंस देखिए, somebody cleans these rooms every day। ये जो है आपका वर्ब हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया और ये आपका सब्जेक्ट है। ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है एवरी डे। तो हमको इसको अब पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो पैसिव वॉइस में चेंज करते समय ये जो ऑब्जेक्ट है दीज रूम्स, ये सब्जेक्ट की प्लेस में आ जाएगा। और चूंकि कैपिटल लेटर से कोई भी सेंटेंस स्टार्ट होता है तो ये स्मॉल था, यहाँ पे कैपिटल हो जाएगा। अब क्लीन्स मतलब प्रेजेंट टेंस है और रूम्स प्लूरल नंबर है, इसलिए यहाँ पे हो जाएगा आर। और क्लीन का थर्ड फॉर्म क्या होता है, क्लीन्ड। These rooms are cleaned every day। every day ऐसे सेंटेंस में हमको बाई इंफॉर्मेशन देना जरूरी नहीं है। अगर यहाँ किसी पर्सनल नाम होता तो आप बाई उसका नाम लिख सकते थे। सी द नेक्स्ट सेंटेंस, पीपल नेवर इनवाइट मी टू पार्टीज। सब्जेक्ट तो पीपल है और ये जो वर्ब है एक्चुअली वर्ब इनवाइट है और नेवर मतलब नेगेटिव टर्म है और ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, वो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हो गया। तो हमको पैसिव बनाना है तो ये जो ऑब्जेक्ट है ये सब्जेक्ट प्लेस में आना चाहिए और ये सब्जेक्ट प्लेस में जब चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा आई। आई। अब ये प्रेजेंट टेंस है तो प्रेजेंट टेंस में एम लगता है, आई के साथ एम लगता है। आई एम नेवर, क्योंकि नेगेटिव है। और इनवाइट का थर्ड फॉर्म इनवाइटेड, इनवाइटेड टू पार्टीज। पीपल है तो उसको बाई में लगाना जरूरी नहीं होता है। तो हमारा इस सेंटेंस का पैसिव सेंटेंस हो जाएगा, आई एम नेवर इनवाइटेड टू पार्टीज। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, ये क्वेश्चन फॉर्म में है, हाउ डू दे मेक बटर। तो सब्जेक्ट है दे और ऑब्जेक्ट है बटर, तो बटर फर्स्ट प्लेस में आएगा। लेकिन चूंकि क्वेश्चन फॉर्म में है और हाउ से है तो हाउ हमको यहीं पे रखना है। और ये डू है, ये बताता है ये प्रेजेंट टेंस में, तो यहाँ पर डू चेंज हो जाएगा इज में। और बटर ये हमारा जो ऑब्जेक्ट था यहाँ पे पैसिव में सब्जेक्ट प्लेस में आ जाएगा। और मेक का थर्ड फॉर्म मेड होता है। तो हाउ इज बटर मेड, बाई दे का देम होगा, लेकिन उसको लिखना जरूरी नहीं होता। आपका क्वेश्चन का जो पैसिव है यहीं पे खत्म हो सकता है। हाउ इज बटर मेड। सी द नेक्स्ट सेंटेंस, समबडी स्टोल माई कार लास्ट वीक। तो ये जो स्टोल है ये पास्ट फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट फॉर्म है स्टील का। ये वर्ब हो गया। और माई कार ये है आपका ऑब्जेक्ट और समबडी यहाँ पे सब्जेक्ट है। अब इसको हमको पैसिव बनाना है
तो माई कार फर्स्ट प्लेस में आ जाएगा, क्योंकि ये अब यहाँ पे सब्जेक्ट बनेगा, ये कैपिटल में लिखाएगा माई कार। अब ये पास्ट फॉर्म में है तो माई कार के साथ हमको बी लगाना है, और चूंकि पास्ट टेंस में है तो माई कार सिंगुलर नंबर है, इसलिए वॉज। स्टील का स्टोल और थर्ड फॉर्म होता है स्टोलन, STOLN, स्टोलन। लास्ट वीक, फुल स्टॉप। बाय समबडी लिखाना जरूरी नहीं है, बाय लिख भी देते हैं बाय समबडी तो गलत नहीं होगा, लेकिन इसको लिखना अनिवार्य नहीं है ऐसे सेंटेंसेस में। सी द नेक्स्ट सेंटेंस, दे डिडंट इनवाइट मी टू पार्टी। वर्ब है इनवाइट, डिडंट मीन्स नेगेटिव फॉर्म में है, मी है ऑब्जेक्ट और टू पार्टी। तो यहाँ पर जो पैसिव बनाएंगे तो मी जो है ये ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है, फर्स्ट में आके आई हो जाएगा सब्जेक्ट रूप में आई, और पास्ट फॉर्म में तो आई के साथ क्या होता है वाज, और नॉट है इसलिए या तो नॉट लिखे या इस फॉर्म में लिखे। आई वॉज नॉट, इनवाइट का क्या हो जाएगा थर्ड फॉर्म, तो इनवाइट का थर्ड फॉर्म क्या होता है इनवाइटेड टू पार्टी, दैट्स ऑल। बाय दे का देम, बाय देम अगर आप ऐसा लिख देते हैं वहां पे लास्ट में आई वॉजंट इन्वाइटेड टू पार्टी बाय देम तो गलत नहीं होगा, लेकिन अगर आप छोड़ भी देते हैं तो भी सही है। सी द नेक्स्ट सेंटेंस, व्हेन डिड दे बिल्ड दीज हाउसेस। तो डिड से पता चलता है कि ये पास्ट टेंस में है, और व्हेन फर्स्ट प्लेस में है मतलब ये क्वेश्चन फॉर्म में है। यहाँ पर दीज हाउसेस ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया बिल्ड, ये टेंस बता रहा है, और ये हो गया सब्जेक्ट, और इससे पता चलता है कि क्वेश्चन फॉर्म में है। तो हमको इसका पैसिव भी क्वेश्चन फॉर्म में ही बनाना है, तो सबसे पहले हम व्हेन लिखेंगे, व्हेन। और पैसिव में आपको पता है कि ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में आ जाता है, लेकिन उसके पहले हम ये जो डिड है पास्ट फॉर्म इसको हमको मेंशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर दीज हाउसेस ये प्लूरल नंबर में है, तो यहाँ पर भी हम प्लूरल नंबर लगाएंगे, वाज के स्थान पे वेयर, वाज सिंगुलर नंबर, वेयर प्लूरल नंबर। व्हेन वेयर दीज हाउसेस यहाँ पे आ जाएगा दीज हाउसेस, और बिल्ड का थर्ड फॉर्म बिल्ट होता है, तो इसको हम थर्ड फॉर्म लिख देंगे व्हेन वेयर दीज हाउसेस बिल्ट। ये इस सेंटेंस का पैसिव सेंटेंस हो जाएगा क्वेश्चन फॉर्म में। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, दे आर बिल्डिंग अ न्यू एयरपोर्ट एट द मोमेंट। मीन्स ये प्रेजेंट टेंस में है, लेकिन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है, और यहाँ पर जो आर बिल्डिंग है ये आपका वर्ब फ्रेज हो गया, मतलब वर्ब हो गया। अ न्यू एयरपोर्ट ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट, और दे हो गया सब्जेक्ट। एट द मोमेंट एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, इस सेंटेंस का पैसिव सेंटेंस बनाएंगे। तो पैसिव बनाने के लिए आपको पता है कि ये जो ऑब्जेक्ट है सर एक्टिव सेंटेंस का, ये पैसिव में सब्जेक्ट हो जाता है, तो सब्जेक्ट प्लेस में आ जाता है अ न्यू। क्योंकि कोई भी सेंटेंस स्टार्ट होता है तो कैपिटल लेटर में लिखा जाता है अ न्यू एयरपोर्ट। अब सिंगुलर नंबर में है तो आर के स्थान पे इज हो जाएगा, और चूंकि कंटिन्यूअस फॉर्म में है तो बी का बीइंग, ये आपने पढ़ा है मेरे पहले के वीडियो में, बीइंग। और जो बिल्ड है उसका थर्ड फॉर्म लिखा जाएगा बिल्ड एट द मोमेंट। इसमें दे का वहां पे बाई देम ऐसा लगाना अनिवार्य नहीं है, अगर आप लगा भी देते हैं तो गलत नहीं होगा। सी द नेक्स्ट सेंटेंस, दे आर बिल्डिंग सम न्यू हाउसेस नियर द रिवर। तो सम न्यू हाउसेस ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट, ये हो गया वर्ब, ये हो गया सब्जेक्ट, और ये एडजंक्ट या एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। आपको इसको पैसिव में ट्रांसफर करना है, तो आपका जो ऑब्जेक्ट है एक्टिव सेंटेंस का सम न्यू हाउसेस, ये आपका सब्जेक्ट प्लेस में आ जाएगा, और कैपिटल लेटर से शुरू होगा सम न्यू हाउसेस। अब यहाँ पे देखिए
क्योंकि ये प्लूरल नंबर पे हाउस का हाउसेस प्लूरल नंबर पे है तो आर प्रेजेंट टेंस में, इसलिए आर। बिल्डिंग मीन्स कंटिन्यूअस फॉर्म में है तो बी का बीइंग हो जाएगा, ये हमको लगाना पड़ेगा। और बिल्ड का वर्ब है उसका हमको थर्ड फॉर्म लगाना है, बिल्ट होता है नियर द रिवर, नियर द रिवर। बाई देम लगा देते हैं तो गलत नहीं है, नहीं लगाते हैं तो भी गलत नहीं है। सी द नेक्स्ट सेंटेंस, व्हेन आई वाज हियर अ फ्यू इयर्स अगो दे वर बिल्डिंग अ न्यू एयरपोर्ट। अब यहाँ पे देखिए बहुत बड़ा सेंटेंस दिख रहा है, लेकिन आप ध्यान से देखिए तो पता चलेगा व्हेन आई वाज हियर अ फ्यू इयर्स अगो, ये एकदम एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है। ये समय बता रहा है कि जब मैं उस समय यहाँ पर कुछ साल पहले था। एक्चुअल सेंटेंस जिसको आपको ट्रांसफर करना होगा एक्टिव से पैसिव, वो ये है दे वेयर बिल्डिंग अ न्यू एयरपोर्ट। इसमें आपका ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया वर्ब और ये हो गया ऑब्जेक्ट। अब इसमें ध्यान दीजिए, इसको अभी छोड़ दीजिए, इसमें ध्यान दीजिए तो ये पता चलेगा कि जो टेंस है पास्ट टेंस है, वेयर के कारण पास्ट टेंस है, और कंटिन्यूअस टेंस में है, पास्ट कंटिन्यूअस फॉर्म में हो गया। तो हम इसका जब पैसिव बनाएंगे तो इसको हमको यहाँ पे लाना पड़ेगा और ये उधर जाएगा ऑब्जेक्ट के प्लेस में। अब देखिए कैसे होता है, क्योंकि ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है इसको हम एज इट इज यहाँ पर उतार लेते हैं। हम इसको लिखेंगे व्हेन आई वॉज हियर अ फ्यू ईयर्स अगो, ये सेम टू सेम उतारिए। और ये जो पोर्शन है, अब यहाँ पे चूंकि सेंटेंस स्टार्ट नहीं हो रहा है, ऑलरेडी हम यहाँ से सेंटेंस स्टार्ट चुका है, इसलिए इसको कैपिटल नहीं लिखेंगे, आप सीधे जैसा है वैसे ही लिखेंगे। अ न्यू एयरपोर्ट, अब सिंगुलर नंबर में है इसलिए वेयर नहीं लिखा जाएगा, यहाँ पे वाज लिखा जाएगा। और कंटिन्यूअस टेंस में है इसलिए बीइंग लिखा जाएगा। और जो वर्ब है बिल्ड, उसका थर्ड फॉर्म लिखा जाएगा बिल्ड। When I was here a few years ago, ये एज इट इज उतरा, a new airport was being built। दे को आप यहाँ पे बाई देम लिख सकते हैं, लिखना अनिवार्य नहीं है। आपका सेंटेंस जो आप चेंज करते हैं वो गलत नहीं होगा। सी द नेक्स्ट सेंटेंस, लुक दे हैव पेंटेड द डोर। तो लुक एज यूजुअल एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है। हमारा सेंटेंस है दे हैव पेंटेड द डोर, सब्जेक्ट इज हियर, ऑब्जेक्ट इज हियर and this is the verb, this is present perfect। have के कारण have और थर्ड फॉर्म लिखा हुआ है इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया। अब हम इसको देखेंगे, चेंज करेंगे पैसिव में। तो लुक ये एज इट इज, द डोर यहां पे आ जाएगा द डोर। अब डोर सिंगुलर नंबर होता है तो हैज नहीं लगेगा, क्या लगेगा हैज। और बी फॉर्म लगाना पड़ता है तो उसको हमको लिखेंगे बीन, हैज बीन, ये एक्स्ट्रा आपको लगाना है। एंड पेंट का थर्ड फॉर्म, क्योंकि यहाँ पे थर्ड फॉर्म ऑलरेडी लिखा है, हमको भी थर्ड फॉर्म लिखना है तो हम लिख देंगे द डोर हैज बीन पेंटेड। लुक दे हैव पेंटेड द डोर का हो जाएगा लुक द डोर हैज बीन पेंटेड। सी द नेक्स्ट सेंटेंस, दीज शर्ट्स आर क्लीन, somebody has washed them। तो एज यूजुअल these shirts are clean, ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, इसका पैसिव नहीं होगा। पैसिव इसका होगा somebody has washed them। तो them जब हमारा पैसिव बनेगा तो ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट प्लेस में आ जाएगा, ये हो जाएगा they। अब देखिए हम लिखते हैं these shirts, क्योंकि ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है तो हमको एज यूजुअल पूरा पूरा उतार देना है। These shirts are clean। अब देखिए हमको पैसिव बनाना है तो them जब सब्जेक्ट प्लेस में हो जाएगा तो ये हो जाएगा they, तो they have। और बी का हो जाएगा been और washed थर्ड फॉर्म washed। See the next sentence, somebody has stolen my car।
इससे ये जो वर्ब फ्रेज है, इससे पता चलता है कि ये जो सेंटेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है, ये सब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट है। इसको हमको पैसिव करना है तो ऑब्जेक्ट फर्स्ट प्लेस में आ जाएगा, सेम टू सेम माई कार है, क्योंकि ये सिंगुलर नंबर में है इसलिए हैव नहीं होगा, हैज ही होगा। और पैसिव है तो बी फॉर्म हमको लगाना अनिवार्य है, और जब परफेक्ट टेंस होता है तो बी का हो जाता है बीन। स्टोलन मतलब स्टील का थर्ड फॉर्म स्टोलन ही होता है, तो ये थर्ड फॉर्म हो गया। माई कार हैज बीन स्टोलन बाई समबडी लिखना अनिवार्य नहीं है। अगर आप लिख भी देते हैं माई कार हैज बीन स्टोलन बाई समबडी तो ऐसा कोई गलत नहीं होगा। सी द नेक्स्ट सेंटेंस, अनीता सेड दैट somebody had stolen her car। ये जो हर है ये किसके लिए है? अनीता के लिए। अब इसको हमको पैसिव करना है, तो अनीता ने कहा तो हमको पैसिव में भी अनीता सेड ही लिखना पड़ेगा। अनीता सेड दैट हर कार अब चूंकि ये देखिए पास्ट परफेक्ट हैड स्टोलन, ये जो वर्ब फ्रेज है ये बताता है कि पास्ट परफेक्ट में है, तो यहाँ पर हमको इसका भी पास्ट परफेक्ट भी लिखना पड़ेगा। हर कार हैड, क्योंकि पास्ट में हैड ही होता है, लेकिन हमको पास्ट परफेक्ट बताना है इसलिए बीन, और स्टोलन ये ऑलरेडी थर्ड फॉर्म में है तो हमको थर्ड फॉर्म में ही लिखना है। तो आपका पैसिव हो जाएगा एक्टिव का, अनीता सेड दैट हर कार had been stolen। See the next sentence, somebody will clean the office tomorrow। will clean means future tense का है, तो office, the office ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, somebody this is subject and tomorrow is extra information। इसका हम पैसिव बनाएंगे तो ये हो जाएगा the office, future tense will, बी लगाना अनिवार्य है तो बी में बी ही रहेगा। इज, एम, आर, प्रेजेंट टेंस या वाज, वेयर, पास्ट टेंस तरीके कुछ नहीं होगा, बी का बी ही रहेगा। और जो क्लीन है वर्ब है इसका थर्ड फॉर्म क्लीन हो जाएगा। अब चूंकि समबडी अननोन पर्सन है तो उसका उल्लेख जरूरी नहीं है कि बाय समबडी या ऐसा कुछ कहें, तो ये आपका पैसिव हो जाएगा द ऑफिस विल बी क्लीन। क्योंकि एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन टुमारो लिखा हुआ है इसको हमको लिखना पड़ेगा टुमारो, तो ये हो गया द ऑफिस विल बी क्लीन्ड टुमारो। ये आप इस सेंटेंस का पैसिव सेंटेंस हो जाएगा ये। सी द नेक्स्ट सेंटेंस, somebody मस्ट क्लीन द ऑफिस। अभी चूंकि मस्ट है इसका मतलब ये मॉडल ऑक्सिलरी है, तो मॉडल ऑक्सिलरी के लिए प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर के रूल्स नहीं लगते हैं, थोड़े से अलग होते हैं। तो इसमें देखिए ऑब्जेक्ट ये है द ऑफिस, सब्जेक्ट है मस्ट, मॉडल ऑक्सिलरी है, जो वर्ब है आपका क्लीन है। तो हमको इसको पैसिव बनाने के लिए ये जो ऑब्जेक्ट है द ऑफिस इसको सब्जेक्ट प्लेस में लाना पड़ता है, और सब्जेक्ट प्लेस में लाने के लिए पहला जो लेटर है कैपिटल लेटर रहेगा। द ऑफिस मस्ट का मस्ट, क्योंकि ये मॉडल ऑक्सिलरी है तो मॉडल ऑक्सिलरी निकलेगा, लेकिन मॉडल ऑक्सिलरी में बी लगाते हैं, एक्स्ट्रा जोड़ा जाता है, क्योंकि बी प्लस थर्ड फॉर्म होता है पैसिव का, तो बी हमको लगाना है। और क्लीन का क्या हो जाएगा, थर्ड फॉर्म हमको ऐड करना है क्लीन्ड। ये फुल स्टॉप बाय सम, ये तो आपको पता है कि ऐसा अनिवार्य नहीं है। इस सेंटेंस का पैसिव हो जाएगा द ऑफिस मस्ट बी क्लीन्ड। सी द नेक्स्ट सेंटेंस, आई थिंक दे विल इनवाइट यू टू पार्टी। तो आई थिंक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, सेंटेंस हमारा स्टार्ट होता है जिसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं पैसिव में, वो है दे विल इनवाइट यू टू पार्टी। तो ये यू जो है पैसिव है, टू पार्टी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। ये जो विल है मॉडल यूज ऑफ विल है, और इनवाइट वर्ब है, दे सब्जेक्ट है। हमको इसको जब चेंज करना होगा पैसिव में तो आई थिंक तो हम एज इट इज लिखेंगे आई थिंक, और ये जो यू ऑब्जेक्ट है तो ये सब्जेक्ट में चला जाएगा, और विल मॉडल ऑक्सिलरी वहीं उतर जाएगा, बी जोड़ा जाता है, और इनवाइट का थर्ड फॉर्म हो जाएगा इनवाइटेड टू पार्टी।
दैट्स ऑल। आई थिंक यू विल बी इनवाइटेड टू पार्टी। इस एक्टिव सेंटेंस का ये पैसिव सेंटेंस होगा। सी द नेक्स्ट सेंटेंस, दे कांट रिपेयर माई वॉच। कैन नॉट होता है कांट, रिपेयर वर्ब है, माई वॉच ये ऑब्जेक्ट हो गया और दे सब्जेक्ट। इसका हमको पैसिव बनाना है तो माई वॉच ये फर्स्ट प्लेस में आ जाएगा, जो कि ऑब्जेक्ट है, पैसिव में सब्जेक्ट हो जाता है। लेकिन स्टार्ट हमारा कोई भी सेंटेंस कैपिटल लेटर्स होता है तो हमने कैपिटल लेटर किया माई वॉच। कांट, कैन नॉट ये चूंकि मॉडल ऑक्सिलरी है तो सेम टू सेम उतरा। बी हमको ऐड करना है और जो रिपेयर वर्ब है उसका थर्ड फॉर्म लिखना है रिपेयर्ड, फुल स्टॉप। माई वॉच कांट बी रिपेयर्ड। सी द नेक्स्ट सेंटेंस, यू शुड वॉश दिस स्वेटर बाई हैंड। तो ये जो शुड है ये शो करता है कि ये जो सेंटेंस है ये मॉडल ऑक्सिलरी का यूज है। वॉश वर्ब है, दिस स्वेटर ऑब्जेक्ट है, बाय हैंड एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है और ये सब्जेक्ट है। हमको इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट प्लेस में लाना है तो सबसे पहले हमको लाना पड़ेगा दिस, कैपिटल लेटर में लिखना पड़ेगा दिस स्वेटर शुड, मॉडल ऑक्सिलरी सेम टू सेम लिखेगा। बी हमको ऐड करना है, वॉश का थर्ड फॉर्म वॉश्ड, बाय हैंड एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हम राइट डाउन कर देंगे सेम टू सेम। ये हमारा पैसिव होता है। यू शुड वॉश दिस स्वेटर बाय हैंड का दिस स्वेटर शुड बी वॉश्ड बाय हैंड। सी द नेक्स्ट सेंटेंस, दे आर गोइंग टू बिल्ड अ न्यू एयरपोर्ट। अब यहाँ आपको लग रहा होगा कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस फॉर्म में है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये जो फॉर्म है, ये जो पैटर्न है, गोइंग टू प्लस वर्ब पैटर्न का फॉर्म है। इस सेंटेंस का जो पैसिव होगा उसमें हमको ये जो ऑब्जेक्ट है इसको हमको यहाँ पे सब्जेक्ट प्लेस में लाना है। ये हो जाएगा अ न्यू एयरपोर्ट। अब ये सिंगुलर नंबर में है तो इसलिए यहाँ पे प्लूरल था तो आर था, यहाँ सिंगुलर है तो इज हो जाएगा। गोइंग टू हमको सेम टू सेम उतार देना है। अब चूंकि पैसिव फॉर्म है इसलिए बी जोड़ना अनिवार्य है तो टू बी हो जाएगा और बिल्ड का थर्ड फॉर्म हो जाएगा बिल्ड। ये आपका पैसिव हो गया। दे आर गोइंग टू बिल्ड अ न्यू एयरपोर्ट का अ न्यू एयरपोर्ट इज गोइंग टू बी बिल्ड। सी द नेक्स्ट सेंटेंस, दे हैड टू टेक द इंजर्ड मैन टू हॉस्पिटल। अब यहाँ पे देखिए हैड टू टेक मीन्स ये जो फॉर्म है ये पास्ट परफेक्ट कहीं से नहीं है, ये फॉर्म है हैड प्लस इंफिनिटिव फॉर्म। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम द इंजर्ड मैन जो कि ऑब्जेक्ट है, ये इंजर्ड मैन ऑब्जेक्ट है, इसको हम फर्स्ट प्लेस में लाएंगे। द इंजर्ड मैन हैड टू। अब चूंकि हमको पैसिव है तो पैसिव में हमको बी ऐड करना होता है और ये जो वर्ब है टेक इसका थर्ड फॉर्म लिखना है टेकन टू हॉस्पिटल। दे हैड टू टेक द इंजर्ड मैन टू हॉस्पिटल का पैसिव हो जाएगा द इंजर्ड मैन हैड टू बी टेकन टू हॉस्पिटल। दोस्तों मेरे चैनल सरगुजा इंग्लिश को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पूरा देखकर कमेंट भी कीजिए कि आपको किस टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो चाहिए ताकि हम उस पर वीडियो बनाकर आपको बता सकें। थैंक यू।